डे 3 इन सरथल। मैं उठ चुका हूँ, बाकी सो चुके हैं, सब लेटे हुए हैं। And let me show you the outside view. सुबह सुबह का मौसम देखो भाई। तो अभी 7:30 हुए हैं और मौसम देखो, ठंडी हवा चल रही भाई। रात को बारिश भी हुई थी। और ये हमारा टेंट है। तो यार बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है और ना यहाँ पे कोई ATM है। बस यही 2 प्रॉब्लम है यहाँ पे, बाकी कोई इशू नहीं है। इनको देखो। भाई साहब उठ जाओ। बहुत गंदी तरह तो ये है अंडे वंडे, जिसने जो खाना, जूस, मैगी शैगी सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और ये गरम गरम परांठे बन रहे हैं। परांठे भी बन रहे हैं यहाँ पे, जसवंत भाई बना रहे हैं। ये परांठे दही, देखो देसी दही है, गाय के दूध का फ्रेश। क्या बात है। तो यार सरथल में हम लोग रुके हैं और हमारी खातिरदारी की है जसवंत भाई ने। जसवंत मनास अभी बना रहे हैं भाई परांठे, बहुत अच्छे बंदे हैं। तो हम पूरी रात परांठा, दही, अचार, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलेगा। तो ऑर्डर पे सब कुछ मिलेगा। ये बंदे बहुत सही है, खातिरदारी बहुत अच्छी, सब कुछ मिलता है यार इनके पास। एक ही दुकान है बेसिकली। अगर आपने टेंट वेंट में रहना तो बिल्कुल इन्हीं के पास टेंट भी मिलेंगे रहने के लिए। टेंट वाली दुकान है भाई, इन्हीं के पास सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर आप यहाँ सरथल में आए हो तो इनके पास सब कुछ मिलेगा। एक बार देख लो, एक बार जरूर चाय पी के जाना, हमेशा क्या ब्रेकफास्ट करके जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मेरे थ्रू आओगे तो भैया को बोल देना जम्मू से भाई आओ यहाँ पे। और बस यही चीज़ है यहाँ पे कि नेटवर्क नहीं है और ATM नहीं है। बस 2 ही चीज़ें जिस वजह से ये जगह मार खाती है। नहीं तो अगर ये दोनों चीज़ें होती। रोड पे नहीं है, रोड की बड़ी खस्ता है। पर जिन्होंने आना है वो आ जाते हैं। और ये बेसिकली 3 कितने महीने बंद रहता है जसवंत भाई? 6 महीने बंद रहता है, 6-7 महीने बंद रहता है, 5-4 महीने खुलता है, 4-5 महीने। और मौसम की लिहाज से बर्फ ज्यादा हो जाए तो अच्छा, और खुलता है, बर्फ कम हो तो जल्दी खुलता है। अच्छा। और ये पूरा इलाका ना, ये पूरा बर्फ से ढका रहता है पूरा। 20 फुट बर्फ पड़ती है, 20 फुट यहाँ पे बर्फ पड़ती है। और यहाँ पे आता नहीं है, जब जैसे ही बर्फ पड़ने लगती है उनसे पहले ही यहाँ पे ये इलाका पूरा खाली होता है और नीचे चल जाते हैं सारे लोग। तो इनका 4-5 महीने का टाइम होता है। जैसे हम लोग पत्नीटॉप चले जाते हैं 31 को या कहीं और चले जाते हैं, यहाँ नहीं आ सकते। बस ये आइए आजा। ये दोनों हाथ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हम यहीं गाड़ देंगे। मेकअप रिमूवर ट्यूटोरियल चल रहा है। गाड़ी में जो मैल से इसको भी डाल दो। देखो इधर यहाँ ब्लीचिंग हो रही है, बहन डिटैन कर रहा है मुन्ना। हेलो फ्रेंड्स, मुँह धो लो। ये देखो हल्दीराम के स्पॉन्सर मुन्ना जी, पीछे देखो ना। ये हमारे परमाणु परीक्षण के उस्ताद। कौन कहता है एनर्जी क्रिएट नहीं की की वो हमने की टेंट के अंदर। आजा आजा।
थोड़ा खराब है, पर जाना तो है ही है वापस। ये रहा पूरा सर्कल आराम से रात को। चाचू को बोलता था मैनू एक दिन दे ली कच्चा जा कमरा ले दी। सुनाओ। मैं उत्थे जाके पेट चुरानी पेट चुरानी। हमने सजना को चुराना है और हम चले हैं सरथल से बनी, साथ में हमारे हनी, साथ में हमारे हनी। घर में बड़ा सनी, घर और घर पे पिंजरे में बंद है सनी। हमारे चाचू नहा रहे हैं। नहीं हमारे चाचू तो बैठे हैं। कौन सा कॉल है भैया? ये 7 फॉल्स है। हाँ अरे भाई मेहमान ना हो यार। वो देखो पत्थर में स्विमिंग पूल बना हुआ है। अब इसको यहाँ से आना पड़ेगा ना वापस। वो पार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार पूरे पार जाना है। यहाँ से बदलवा से हेलो गाइस, हम सर्कल से वापस जा रहे हैं। हमारे ब्लॉगर मोंटी के पापा बीमार हो चुके हैं। अब ये कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ब्लॉग क्योंकि बड़े पापा बीमार हो गए हैं, तो इसकी बोलती बंद हो गई है। ये सोच रहा होगा कल दफा और मेरे पापा का बीपी लो हो गया। तो ये ब्लॉग हमारा इधर तक ही था, आगे नहीं हो सकता क्योंकि हमारा ब्लॉगर थोड़ा शांत हो चुका है। ये देखिए लास्ट टाइम देख लीजिए इस ब्लॉगर को। सैड है ये थोड़ा दुख। हेलो गाइस, मैं दुखी हूँ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट शूट में हम इसको ज्वाइन करेंगे। अभी जब इसके पापा ठीक हो जाएंगे तब घर जाके ये अपना व्लॉग शूट करेगा। तब तक के लिए आप मेरे फोन को रेस्ट। यही तक था हमारा सफर। बाय कर दो सारे, बाय कर दो, बाय बाय, बाय कर दो। हेलो गाइस, हम डलहौजी के बिल्कुल पास से वापस आए हैं। तो ये जो बंदे छू के वापस आ गए। तो छू के से वापस आ गए। ये देखिए हमारा व्लॉग स्टार सीट बेल्ट पहनने हुए। बस साधने के बाद से उसने ये गाइस ने बोला हम सोए हैं टेंटी पर रखी रहे गाइस। मुझे लग रहा है सोनाली भी चैनल शुरू करने वाली है। मोंटी को वो कंटिन्यू डाल करते हुए शॉर्ट्स आती है। हाँ मैंने बात कर लिया, हम कोरन रिजॉर्ट के पहुँच गए हैं। बोलो बोलता मैंने बोल दिया। वो मैंने बोल दिया उनको। हाँ वो आगे उसने बोल दिया। ठीक है, मैंने फ़ोन कर दिया। वो बोलते मैंने बता दिया मैं थोड़ा बाहर हूँ, आप सीधे चल जाना, कोई इशू नहीं। उनके बाद बात करें। कुड़ियाँ कितने को करती है लॉकडाउन लगा ना लाइफ बोर्ड वाली। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अब पापा ठीक है, ये वापस ड्यूटी अपनी ज्वाइन कर चुके हैं। बेसिकली वहाँ पे नेटवर्क नहीं था जिस वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि पापा एक दिन पहले बीमार हो गए थे तो हमें पता नहीं चला था। और ऊपर से हम जगह भी ऐसी थे जहाँ पे नेटवर्क थे ही नहीं। 2 किलोमीटर ऊपर और 2 किलोमीटर नीचे तक कोई नेटवर्क नहीं था। इस वजह से हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, जिस वजह से हमें पता ही नहीं चल पाया कि पापा बीमार है। एंड सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी जगह पे हम अगर हम घूमने जा रहे हैं तो जो JNK टूरिज्म वाले हैं उनको ये देखना चाहिए यार, अगर मतलब कहीं नेटवर्क ही नहीं है, ऐसी कौन सी जगह, ये 2021 चल रहा है और ऐसी जगह भी है जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। मतलब
मतलब कैसे रह सकते हैं आप लोग। तो जेके टूरिज्म वाले अगर वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं तो उनको इन सब बातों का ध्यान में, मतलब उनको भी कुछ आगे फर्दर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि मतलब कि वहाँ पे नेटवर्क का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाए, कोई टावर लग जाए, कुछ भी हो जाए। एंड ऊपर से वहाँ पे जो पुल था वो टूट चुका था, जिस वजह से हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जा पाए। अगर हम अपनी गाड़ी से जाते तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम थोड़ा बहुत आगे पीछे घूमने निकलते और हमारा नेटवर्क आ जाता। एक तो पुल भी टूटा था, दूसरा ऊपर से वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था, जिस वजह से हमारा कम्युनिकेशन बॉन्ड नहीं रहा। तो बाकी अब तो वहाँ पर ठीक है। एंड हम लोग मतलब दूसरे स्टेट्स में घूमने जा रहे हैं, जबकि हमने अपनी ही स्टेट को अच्छी तरह घूमा ही नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। अपनी स्टेट को भी अच्छी तरह एक्सप्लोर करो यार, ठीक है। हम जो भी उठता है मैक्लोडगंज चले जाते हैं, धर्मशाला चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो अपनी स्टेट तो अच्छी तरह घूम लो। एंड वहाँ जाने का ये फ़ायदा तो है, वहाँ पे आपको सारी खाने की चीज़ें मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, नेटवर्क मिल जाता है, ATMs मिल जाते हैं। अगर मेरी वीडियो आप जेके टूरिज्म तक पहुँचा दें तो वेल एंड गुड यार। अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो वायरल हो और इन लोगों को समझ आए कि भाई हाँ, नेटवर्क लगवाने चाहिए या टावर्स लगवाने चाहिए। किसी भी बंदे को कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। अगर कोई बंदा ट्रिप पे भी गया तो उसको इमरजेंसी अगर पड़ी तो उसको कॉल नहीं आएंगे, जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरे घर पे इमरजेंसी थी और मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो गवर्नमेंट है वो अवेयर हो कि भाई हमें नेटवर्क्स लगवाने चाहिए या टावर्स लगवाने चाहिए। एंड बेसिकली हमारा प्लान था कि हम लोग सबसे पहले बनी जाएंगे, बनी से जाएंगे हम सरथल, सरथल से जाएंगे भद्रवा, भद्रवा से जाएंगे हम फिर घूम के पूरा रामबन होके फिर वापस घर पे आएंगे। पर पुल टूटने की वजह से हमें गाड़ी वहाँ पे छोड़नी पड़ी और टैक्सी थी, तो टैक्सी से हम ज़्यादा दूर जा नहीं पाए। अगर अपनी गाड़ी होती, अगर पुल नहीं टूटा था तो ऑब्वियसली बात है हमने पूरा ट्रिप लगा के ही आना था। हमने इसीलिए प्लान बनाया था डलहौजी का, क्योंकि वहाँ पे पुल टूटा था। पर जैसे ही हमें पता चला तो हम लोग वापस घर की ओर रवाना हो गए। एंड उस टाइम मेरी हालत नहीं थी बेसिकली व्लॉग करने की, क्योंकि आई वॉज रियली वेरी अपसेट। और मैं उस टाइम पे व्लॉग नहीं कर पाया और मेरा सच बताऊं तो कुछ करने का मन नहीं था, मेरे को सिर्फ घर पहुंचना था हॉस्पिटल में। इसलिए मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था उस टाइम पे व्लॉग करने का। जो भी किया सोनाली ने किया। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने अपने भाई जैसा दोस्त था मेरा एक उद्देश्य, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, हॉस्पिटल में पहुंच, अगर कुछ भी चाहिए तो तू दे। एंड वो उसी टाइम वहाँ से निकला। अगर मैं वहाँ पे नहीं था तो मैंने कहा कि मेरी जगह तू वहाँ पे थोड़ी देर रह, ताकि कुछ भी चाहिए हो तो तू वहाँ पे रह। बाकी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी फैमिली है एंड किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक गॉड कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। एवरीवन वाज वेरी गुड। सब ने मतलब यहाँ पे सब थे, पापा के पास भैया, भूजी, सब मतलब मम्मी, ताऊ जी सब थे। तो उस वजह से थोड़ा मतलब ठीक लगा, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। पर फिर भी मेरे मन में ये था कि भाई ज़्यादा कुछ ना हुआ हो या ये है वो है, तो मैंने इसलिए उद्देश्य को फ़ोन किया था कि भाई कुछ भी है मुझे कॉल करके बता कि क्या अपडेट है, क्या नहीं है, मतलब पापा ठीक हैं कि नहीं है। क्योंकि मेरे को उस टाइम पे कुछ आई वॉज आउट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी फिर भैया ने फ़ोन किया कि अब ठीक है पापा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा ठीक हुआ, क्योंकि उनके बोलने से वो कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे मुझे, जो भी बोलेंगे बिल्कुल सही बोलेंगे। बाकी मैं किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी तो आप प्लीज़ देखें मेरी जितनी भी वीडियोस हैं। इससे जो पहला पार्ट है वो बहुत बेस्ट पार्ट मुझे लगा अपनी वीडियो का अभी तक का, तो आप ज़रूर देखें जो इससे पहली वीडियो मैंने पोस्ट की है। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो पक्का देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिखाया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।